मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार। अब मुस्लिम महिला सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत दावा कर सकती है और पति से भरण पोषण का ले सकती है अधिकार। जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑक्सटीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए दिया मुस्लिम महिलाओं के लिए यह आदेश। कोर्ट के मुताबिक अब मुस्लिम महिला के लिए तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर नहीं होगा हावी। सीआरपीसी की धारा 125 में भरण पोषण का प्रावधान। इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है, वो पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता। नीट यूजी पेपर लीक मामले में एनटीए और सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में करेंगे जवाब दाखिल। 11 जुलाई को आ सकता है फैसला। बंगाल में ममता सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। सीबीआई जांच से पहले राज्य सरकार की सहमति जरूरी। हाईकोर्ट के आदेश पर फौरन रोक। मुंबई में वर्ली हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी की थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी। कांग्रेस का आरोप, सबूत मिटाने के मकसद से पुलिस ने मिहिर शाह को छिपाया। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने किया तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ। 200 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला। लखनऊ में ईडी ने एल्विश यादव को नोटिस भेजा। रेव पार्टियों में सांप का जहर पहुंचाकर पैसे कमाने का आरोप। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों पर केंद्र सतर्क। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक की। भारत म्यांमार सीमा को लेकर भी हुई चर्चा। सीडीएस, आर्मी चीफ और रक्षा सचिव मौजूद। कठुआ आतंकवादी हमले में रक्षा सचिव का बयान। सैन्य कर्मियों की शहादत नहीं जाएगी व्यर्थ। भारत इसके पीछे की बुरी ताकतों को देगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची एनआईए टीम। आतंकी हमले वाली जगह का निरीक्षण किया। कठुआ हमले में आतंकियों की लगातार तलाश। जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने दिया साजिश को अंजाम। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर। सेना ने आतंकियों को जंगल में घेरा। आतंकियों की खोजबीन के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में डाले जा रहे वोट। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 4 विधानसभा सीटों पर मतदान। बिहार में सुबह 9 बजे तक रुपौली विधानसभा सीट पर 9.23% वोटिंग। हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। देरापुर, हमीरपुर, नालागढ़ सीट पर वोट डाले जा रहे। पंजाब में केवल 1 विधानसभा सीट पर मतदान। जालंधर वेस्ट सीट पर वोटिंग जारी। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर मतदान। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव। रूस दौरे के बाद ऑस्ट्रिया दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। 41 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया दौरे पर। वियना में वाद्य यंत्रों की धुन पर गूंजा वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार आयोजन की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर ऑस्ट्रेलियन चांसलर का शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलियन चांसलर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ पोस्ट की सेल्फी। रूस के बाद ऑस्ट्रिया में भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के साथ मुलाकात भी किया। आज भारत ऑस्ट्रिया के बीच कई समझौतों पर चर्चा। दोनों देशों के बीच स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल से किए गए सम्मानित। हाथरस हादसे की एसआईटी रिपोर्ट पर मायावती ने उठाया सवाल। रिपोर्ट को बताया राजनीति से प्रेरित, कहा सूरजपाल को क्लीन चिट देने का प्रयास।
पुणे हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी सिद्धार्थ किंगर को 1 दिन की पुलिस रिमांड। पुणे पुलिस के जवान की हादसे में चली गई थी जान। अरविंद केजरीवाल की फिर बड़ी मुसीबत। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। 12 जुलाई को पेश होने का आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज। स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी अंतरिम जमानत। यौन उत्पीड़न मामले में सूरज रेवन्ना को बड़ा झटका। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। यूपी में बनेगा पौधारोपण का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 20 जुलाई को एक ही दिन में 36 करोड़ के लगभग पौधे लगाने का लक्ष्य। पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनूठी पहल। धौलपुर के शिक्षक ने बेटे की शादी में बारातियों और रिश्तेदारों को उपहार में भेंट किया पौधे। शिक्षक की पौधे लगाने की अपील। बिहार के दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान जारी। बुलडोजर के जरिए सड़कों के किनारे अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। यूपी में आज लेखपालों को सीएम योगी ने वितरित किया नियुक्ति पत्र। योगी ने साधा समाजवादी पार्टी पर निशाना। राजस्थान सरकार के बजट में बड़ा फैसला। खाटू श्याम जी मंदिर को 100 करोड़ का फंड। राज्य के 600 मंदिरों में उत्सवों के लिए 13 करोड़। हरियाणा के नूंह जिले में 22 जुलाई को निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू। डीजे होर्डिंग के बगैर शांतिपूर्वक निकाली जाएगी यात्रा। गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर पर मानसून की पहली बारिश। महादेव धाम के दिव्य दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम। महिला जवानों की तैनाती। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया विशेष कदम। अमरनाथ यात्रा जारी। जयकारे के साथ श्रीनगर से रवाना हुआ नया जत्था। अमरनाथ यात्रियों के लिए पूनी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया कदम। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कई लोगों ने गंवाई जान। घायल यात्रियों को बांकरमऊ में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर्यावरण को बचाने के लिए देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान जारी। दिल्ली में भी कार्यक्रम के जरिए दिया गया जागरूकता का संदेश। मुजफ्फरपुर में अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारी पूरी। 8 जिले के अभ्यर्थी 10 जुलाई से लगाएंगे दौड़। चक्कर मैदान में मजिस्ट्रेट और जवानों की तैनाती। कश्मीर संगीत महोत्सव में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। कश्मीर के सुरों से सजाई गई शाम। लोगों ने कश्मीरी गीतों का आनंद उठाया। नागपुर पहुंचे 40 से 50 एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो। आरएसएस के हेडगेवार स्मृति भवन में नागपुर पुलिस के साथ मॉक ड्रिल की। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ से सड़क का बड़ा हिस्सा कटा। फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड आने जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी। गाड़ियों की कतार लगी। भागलपुर के नवगछिया में कोसी नदी का कहर। कटाव से आधा दर्जन से अधिक मकान नदी में समाये। लखीमपुर में बनबसा बैराज से शारदा नदी में छोड़े गए पानी। रेलवे ट्रैक पर असर। अटरिया गांव के पास ट्रैक के नीचे की मिट्टी हटने से पटरी हवा में झूलती दिखी। बाराबंकी में रेस्क्यू नदी सरयू नदी उफनाई। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। बचाव और राहत कार्य जारी। कन्नौज में नदियों में उफान के चलते निचली गंग नहर में कटान। गांव में घुसा पानी। फसलों को नुकसान। शाहजहांपुर में जिले की 4 नदियां उफान पर। गांव के साथ साथ शहर में भी चिंता बढ़ी। घरों में घुसा गंगा की बाढ़ का पानी। घरों पर की छतों पर लोग शरण ले रहे। गुवाहाटी में भारी बारिश से हाल बेहाल। फल सब्जी के दामों में बढ़ोतरी के बाद लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। एक युवक के लिए बारिश बनी काल। उधम सिंह नगर में बरसाती नाले में बहे व्यक्ति का एसडीआरएफ ने शव बरामद किया।
पश्चिम में जोरदार बारिश, नदी नाले उफान पर, पुलिया पर बहते पानी के कारण यातायात ठप, रास्ते पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। केरला में भी मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाके में पानी घुसा, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पर भारी आस्था, नदी में उफान के बावजूद जान जोखिम में डालकर पूजा करने मंदिर में जा रहे लोग। राजकोट में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, बारिश के पानी में डूबी सड़कों पर चलने में सावधानी बरत रहे लोग। कच्छ में भारी बारिश से नदी नालों में तेज बहाव, अमरेली में सड़कों पर जलजमाव, यातायात प्रभावित। अकोला में लगातार बारिश से फसलों को नुकसान, किसानों की चिंता बढ़ी, प्रशासन से मदद की आस। अकोला में मूसलाधार बारिश से लोगों के घर में घुसा पानी, नगर निगम की लापरवाही से बिगड़े हालात। पीलीभीत में वायुसेना ने संभाला मोर्चा, बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया, महिला बच्चों सहित करीब 1400 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। यूपी में बाढ़ से तबाही, 500 से ज्यादा गांव डूबे, शारदा नदी भी खतरे के निशान के ऊपर, प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगह आने की अपील की। उधम सिंह नगर में बारिश से बढ़ा जलस्तर, तो खोलने पड़े नानक सागर डैम के सारे गेट, खटीमा के लोगों के लिए अलर्ट जारी। हल्द्वानी शहर के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। एमपी के सीहोर में मूसलाधार बारिश, मार्केट में पानी के तेज बहाव में वाहन तिनके की तरह बहने लगा। दिल्ली में जलभराव से निपटने की तैयारी, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा के लिए लोहा पुल और यमुना बाजार के निचले इलाकों का दौरा किया। जम्मू में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बल को करना पड़ा बलों का प्रयोग। राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज कई बड़े ऐलान किए, पर्यटन विभाग के लिए 5000 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा। भजनलाल सरकार 5 साल में करेगी 5 लाख नई भर्तियां, युवा नीति 2024 लाने की भी घोषणा। पूर्व आईएएस और नीतीश के करीबी मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सदस्यता पत्र सौंपा। यूपी के चंदौली में जनसुनवाई के लिए एसपी आदित्य की शानदार पहल, वीडियो कॉल से जनसुनवाई करते हैं, सभी थानों के अधिकारी भी रहते हैं कनेक्ट। बिहार की मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा के पदों के लिए रिजल्ट जारी किए, 3 ट्रांसजेंडर सफल हुए। राजस्थान के टोंक में स्कूली छात्रों को सौगात मिली, प्रधानमंत्री श्री स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। कानपुर आईआईटी में पकड़ा गया 8 फीट का अजगर, स्टाफ की सावधानी के चलते दुर्घटना टली। पेरिस ओलंपिक के विजेताओं को मिलेगी पेरिस की पहचान से जुड़ी विशेष सौगात, चैंपियन खिलाड़ियों के मेडल में बनाए गए हैं अफल टावर में लगी धातु से बने प्रतीक चिन्ह। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ की दरियादिली, सूत्रों से खबर, T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मिलने वाली 5 करोड़ की बोनस राशि लेने से इनकार किया, साथियों के लिए छोड़ा बोनस का आधा हिस्सा। गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के नए कोच, राहुल द्रविड़ की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने लिया ऐलान किया। श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली सीरीज से गौतम गंभीर संभालेंगे पदभार, सीरीज में खेले जाएंगे 3 वनडे और 3 T20 मैच। भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज तीसरा T20 मैच, शाम 4:30 बजे हरारे में खेला जाएगा मुकाबला, फिलहाल 1-1 से बराबर है सीरीज। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, सीएम रेड्डी ने सिराज को T20 विश्व कप जीतने पर सम्मानित किया।